हेलो गाइस, सो वेलकम टू फिजिक्स पाठशाला। आज हम लोग देखने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के पूरे फॉर्मूलेज। और बेसिकली मैं इस चैप्टर में आप लोगों को अगले 7-8 मिनट के अंदर में ये बताने जा रहा हूं कि हम लोग क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर मैं फ्रिक्शन के बारे में भी डिस्कशन करूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। मतलब क्या कि आपको अगले 6 से 7 मिनट के अंदर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और पूरा का पूरा फ्रिक्शन कवर हो जाएगा। हाउ इज इट इवन पॉसिबल? लेट्स सी। तो बेटा अगर मैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात करता हूं तो यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है। तुम लोग कई बार गलती करते हो। तुम लोग क्या कहते हो ना कि अगर नेट फोर्स जीरो है तो वेलोसिटी विल बी जीरो। ना, एकदम गलत जानते हो ये चीज। अगर नेट फोर्स इक्वल्स टू जीरो है तो अगर मेरा बॉडी रेस्ट पर था, ये बॉडी मेरा रेस्ट पर था, इस पे नेट फोर्स जीरो है तो ये रेस्ट पर ही रहेगा। लेकिन अगर ये चले जा रहा था, अरे बड़े प्यार से चले जा रहा था 2 मीटर पर सेकंड से, और इस पर नेट फोर्स जीरो है तो भी ये 2 मीटर पर सेकंड से मूव करता रहेगा। तो इट्स नॉट लाइक कि जब हमारा नेट फोर्स जीरो होता है तो वो बॉडी रेस्ट पे आ जाती है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। इसके बाद से बेटा अगर हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात करें बेटा, तो आप लोगों को यहां पर ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सत्य मिलता है, दैट इज F इक्वल्स टू ma। ये तो ठीक है, ये तो बड़े प्यार से रट्टा मार लोगे, और तुम लोगों ने रट्टा मार ही रखा होगा, बड़े ही लाजवाब लोग हो तुम लोग यार। लेकिन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ने ये नहीं बोला था, F इक्वल्स टू ma नहीं बोला था। उन्होंने बोला था जो F होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन dt। बेटा ये क्या होता है? मोमेंटम। और ये क्या होता है? चेंज इन टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम जो F था दैट वाज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। सर ये सब फालतू की चीजें क्यों पढ़ा रहे हो? ये F इक्वल्स टू ma से सारा क्वेश्चन लग तो जाएगा? नहीं बेटा, F इक्वल्स टू ma से सारा का सारा आपका क्वेश्चन लगेगा, बट आजकल कई बार थ्योरेटिकल वे में ये भी आ सकता है कि F किसके प्रोपोर्शनल होता था। तो मैं बोलूंगा उस समय dp अपॉन dt के प्रोपोर्शनल होता था। इस पूरे के पूरे रिलेशन को सॉल्व कर लिया, अपना आंसर आ गया, दैट इज F इक्वल्स टू ma। तो ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सत्य है, इसको एकदम रट्टा मार के रख लो क्योंकि हर क्वेश्चन में यही यूज होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फ्रिक्शन के बारे में। अरे वाह, ये मजेदार टॉपिक है। अब देखो बेटा फ्रिक्शन के बारे में बात करेंगे। यहां पे बस एक पन्ने में पूरा का पूरा फ्रिक्शन खत्म। इस एक पन्ने से आपको इतना ज्ञान मिलने वाला है कि इससे पूरा का पूरा फ्रिक्शन खत्म होने वाला है। दो चीज जान लेना बेटा, अगर फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं तो उसमें एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, राइट। अब एक बात बताओ, हमने एक ब्लॉक रखा है जिसका मास m है, जिसको मैं 100 न्यूटन से खींच रहा हूं, 100 न्यूटन से खींच रहा हूं। जरा इस पर अगर FBD बनाए, सर FBD बनाना तो सिखाया ही नहीं आपने बेटा। सिंपल सी बात है, FBD इज नॉट दैट टफ। इतना मैं बताने लगूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी इन चीजें। तो अब देखो इस पर जो धरती माता है, धरती माता किसी को नहीं बख्शा आज तक उन्होंने, वो नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है कितना? mg, और ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है दैट इज इक्वल्स टू n। ठीक है, अब पीछे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा दैट विल बी इक्वल्स टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है, देखो यहां मैंने लिख रखा, फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? म्यू इंटू n। मतलब किसके बराबर होती है? म्यू इंटू mg के बराबर होती है। क्या लिखा है मैंने? दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो पॉसिबल है दैट इज इक्वल्स टू म्यू इंटू mg। तो इसका मतलब फ्रिक्शन की जो भी वैल्यू होगी वो कहीं ना कहीं 0 से लेके म्यू mg के बीच में लगेगी। क्या यही चीज लिखा है? फारसी में तो नहीं लिखा है, अंग्रेजी में ही लिखा है। f क्या होगा? 0 से लेके f max के बीच में होगा, और f max की वैल्यू क्या होगा बेटा? म्यू इंटू mg के बराबर होगा। तो क्या बेटा ये हमेशा म्यू mg लग रहा होगा? क्या हमेशा म्यू mg लग रहा होगा? नहीं, एकदम नहीं। समवेयर बिटवीन 0 टू म्यू mg। अब मान लो मैंने फोर्स लगाया 2 न्यूटन, अभी वो बॉडी हिली नहीं, उस समय उसके ऊपर फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा? 2 न्यूटन। 4 न्यूटन कितना लग रहा होगा? 4 न्यूटन। 6 न्यूटन, और म्यू mg की लेट्स अज्यूम मैक्सिमम वैल्यू है कितनी? 10। तो वो 10 तक जाएगा, और उसके बाद मैं कितना भी फोर्स लगाऊं मैक्सिमम जो फ्रिक्शन लगेगा दैट विल बी इक्वल्स टू 10 न्यूटन। तो ये चीज हमेशा याद कर लीजिए, कभी भी फ्रिक्शन का क्वेश्चन आए बेटा तो इन सारी चीजों को यूज करना और अल्टीमेटली फॉर्मूला लगा देना, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बट यहां पर इंपॉर्टेंट एक बहुत बड़ा बट है यहां पर, दैट इज कि अब इस नेट फोर्स में अभी तक आप लोग क्या करते थे? 100 इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ना बेटा, अब हमारा जो नेट फोर्स होगा, अगर ये जो डायग्राम बना हुआ है उसके हिसाब से मैं बात करूं तो दैट विल बी F माइनस फ्रिक्शन इक्वल्स टू, इसको मैं बोलूंगा मास इनटू एक्सेलरेशन। बस बेटा इतना सा सिंपल सा काम कर देना, सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के बन जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, पूरा का पूरा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। तो बेटा अगर ऐसे ही वीडियो आप लोगों को चाहिए तो हमें सपोर्ट करते रहिए। सपोर्ट कैसे करोगे? जस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज जैसा कि मैंने आप लोगों को वादा किया था 10 सितंबर इज द डेडलाइन, आई हैव टू कंप्लीट ऑल
ऑल योर चैप्टर्स बिफोर 10 सितंबर। तो बेटा लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को खूब सारा लाइक भी करना, शेयर भी करना यार बहुत सारे लोगों के, ताकि बहुत सारे लोगों को ये वीडियो पहुंच सके और बहुत सारे लोगों का हेल्प हो सके। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।